सो गाइज वेलकम बैक टू माइक्रो क्लासेज। सीटेट जुलाई 2024 के लिए हमारी रेगुलर क्लासेज चल रही हैं। आज का हमारा सब्जेक्ट है इंग्लिश पेडागोजी। इंग्लिश की 22nd क्लास है। आज हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं। अचीवमेंट टेस्ट क्या होता है, डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या होता है, रेमेडियल टीचिंग क्या होता है, और साथ ही हम यह भी देखेंगे कि इन सब से सीटेट के पेपर में किस किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अचीवमेंट टेस्ट, उपलब्धि परीक्षा जिसे हम बोलते हैं, उपलब्धि परीक्षण जिसे हम बोल देते हैं। अचीवमेंट टेस्ट का क्या मतलब होता है? देखो, ये मैं आपको बता चुका हूँ। जो सीडीपी की क्लासेज चली थी हमारी, वहाँ पर भी मैंने आपको बताया था, और वहाँ पर भी बताया था मैंने आपको हिंदी की क्लासेज में। तो अचीवमेंट टेस्ट हमारा होता है जब हम बच्चों का कोई टेस्ट लेते हैं ये जानने के लिए कि बच्चों ने क्या क्या सीख लिया है, उनकी परफॉर्मेंस कैसी है, या क्या क्या टॉपिक में अच्छे से समझ गए हैं। उस टेस्ट को हम बोलेंगे अचीवमेंट टेस्ट। अचीवमेंट टेस्ट बच्चों की अचीवमेंट को जानने के लिए लिया जाता है कि कौन कौन से टॉपिक हैं, कौन कौन से एरिया हैं जो बच्चों के स्ट्रॉन्ग हो गए हैं, जो बच्चों ने अच्छी तरह से समझ लिए हैं। ये सब जब हम जानना चाहते हैं, उस टेस्ट को हम अचीवमेंट टेस्ट बोलते हैं। तो जो अचीवमेंट टेस्ट होता है, इट इज़ कंडक्टेड टू नो पीपल्स अचीवमेंट इन सर्टेन सब्जेक्ट और ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट्स। तो अचीवमेंट टेस्ट का क्या यूज होता है या हम क्यों लेते हैं? बच्चों की अचीवमेंट को जानने के लिए, बच्चों की परफॉर्मेंस को जानने के लिए, एक सब्जेक्ट में या अलग अलग सब्जेक्ट में होता है अचीवमेंट टेस्ट। इट इज़ कंडक्टेड बाय द टीचर। तो अचीवमेंट टेस्ट हमारा टीचर बनाता है। नेक्स्ट हमारा डायग्नोस्टिक टेस्ट। डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या होता है? इसे हम डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन भी कह देते हैं। अलग अलग जगह अलग अलग देखने के लिए मिल सकता है आपको। तो डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या होता है? अगर एक टीचर ये जानना चाहता है कि कौन कौन से टॉपिक बच्चे समझ नहीं पाए हैं, या बच्चों के प्रॉब्लम वाले टॉपिक कौन से हैं, या बच्चों की कमियां कहाँ हैं, मतलब बच्चे सीख रहे हैं, सीखने में बच्चों को कमियां कहाँ, दिक्कत कहाँ आ रही है, वो जानने के लिए अगर एक टीचर टेस्ट बनाता है तो उस टेस्ट को हम डायग्नोस्टिक टेस्ट बोलेंगे। अगर एक टीचर ये जानना चाहता है कि कौन कौन से टॉपिक बच्चों ने अच्छी तरह से समझ लिए हैं, बच्चों की परफॉर्मेंस कैसी है, उनके अचीवमेंट क्या है, वो तो हमारा अचीवमेंट टेस्ट रहेगा। लेकिन अगर एक टीचर ये जानना चाहता है कौन कौन से टॉपिक बच्चे समझ नहीं पाए हैं, उन्हें कहाँ कहाँ दिक्कत आ रही है, वो दिक्कत के क्या कारण है, तो उसके लिए जो टेस्ट बनाता है टीचर, उसे हम डायग्नोस्टिक टेस्ट बोलते हैं। ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल उल्टे होते हैं। इट हेल्प्स अस लोकेटिंग वीक एरियाज एंड देयर कोज ऑफ ए चिल्ड्रन। तो जो डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है, वो जो बच्चों के वीक एरिया होते हैं, कमज़ोर बिंदु होते हैं, कमज़ोर क्षेत्र जो होता है बच्चों का, कि किसी बच्चे पे नाउन नहीं आती, किसी पे वर्ब नहीं आती, किसी बच्चे पे मैथ के क्वेश्चन नहीं आते, तो बच्चों के में जो कमज़ोर क्षेत्र हैं उनकी जानकारी लेने में शिक्षक की मदद करता है। इट हेल्प्स आइडेंटिफाइंग द कोज ऑफ स्लो प्रोसेस। तो अगर जो हमारी टीचिंग लर्निंग प्रोग्रेस है वो स्लो चल रही है, बच्चे कम समझ रहे हैं, तब ये डायग्नोस्टिक टेस्ट है हमारी मदद करता है ये जानने में कि जो हमारी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है ये स्लो क्यों चल रही है। इट हेल्प्स अस नोइंग द लर्निंग गैप। तो जो बच्चों के लर्निंग गैप होते हैं, लर्निंग गैप मतलब सीखने में जो कमियां रह गई हैं उनके, उन्हें हमें जानने में, उनकी जानकारी लेने में एक शिक्षक की मदद करता है। इट हेल्प्स प्रोवाइडिंग प्रॉपर फीडबैक टू पीपल्स। तो डायग्नोस्टिक टेस्ट के द्वारा हम बच्चों की कमी को पता लगा देते हैं कि आपके इस बच्चे को कहाँ दिक्कत आ रही है, तो उसके बाद हम उस बच्चे को फीडबैक देते हैं कि आपके इस क्षेत्र में कमी है, इसको आप ऐसे कर लीजिए, वो तो आपका अच्छा है, लेकिन ये जो जिस क्षेत्र में आप दिक्कत महसूस कर रहे हैं उस आप ऐसे पढ़ लीजिए, या इस चीज़ को आप ऐसे कर लीजिए। तो हम बच्चों को फीडबैक देते हैं बच्चों की कमियों को जानकर। इट इंक्रीजेज इन इफ़िशियंसी इन टीचिंग। तो हमारी टीचिंग प्रोसेस को ये अच्छा बना देता है। इफ़िशियंसी मतलब उसकी गुणवत्ता को बढ़ा देता है हमारा। तो निदानात्मक परीक्षण क्या होता है? डायग्नोस्टिक टेस्ट बच्चों की कमियों को जानने के लिए, बच्चों की समस्या वाले टॉपिक को जानने के लिए हम डायग्नोस्टिक टेस्ट करते हैं। अचीवमेंट टेस्ट क्यों करते हैं? बच्चों के अच्छे बिंदुओं को जानने के लिए कि कौन कौन से बिंदु अब बच्चे अच्छे से समझ गए हैं, क्या क्या टॉपिक हुए अच्छे से जानते हैं। नेक्स्ट है हमारा रेमेडियल टीचिंग। अब देखो, सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि कौन कौन से पॉइंट बच्चे अच्छे से समझ गए हैं, या किन किन बिंदुओं को अब बच्चे पूरी तरह से उनका कंट्रोल आ गया, उन बिंदुओं पर, उन बिंदुओं में उन्हें दिक्कत नहीं है, वो तो हम अचीवमेंट टेस्ट से पता लगा देते हैं। अचीवमेंट टेस्ट के बाद हम बच्चों का डायग्नोस्टिक टेस्ट लेते हैं। अब ये जानते हैं हम कि किन किन बिंदुओं में बच्चे कमियां महसूस कर रहे हैं, क्या क्या उनके टफ टॉपिक हैं, उनके लिए कौन कौन से टॉपिक बच्चे समझ नहीं पाए हैं, या बच्चों को शिक्षण प्रक्रिया में कहाँ कहाँ दिक्कत आ रही है, ये जानते हैं हम डायग्नोस्टिक टेस्ट के द्वारा। जब हमें पता चल जाता है कि हाँ इस बच्चे को यहाँ पर दिक्कत आ रही है, उस बच्चे को वहाँ पर दिक्कत आ रही है, उसके बाद हम रेमेडियल टीचिंग करते हैं।
रेमेडियल टीचिंग मतलब हम रेमेडी करते हैं, उपचार करते हैं। जिस बच्चे को जहाँ पर दिक्कत आती है हम उस टॉपिक को उस बच्चे को पढ़ाते हैं, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं रेमेडियल टीचिंग। रेमेडियल टीचिंग मतलब बच्चे की जहाँ पर कमी है, जहाँ पर बच्चा दिक्कत महसूस कर रहा है, उस टॉपिक की हम दोबारा से क्लास लेंगे, दोबारा से टीचिंग कराएंगे, तो वो हमारा रेमेडियल टीचिंग हो जाता है। तो रेमेडियल टीचिंग के द्वारा बच्चों की जो लर्निंग गैप होता है, सीखने में जो कमियां होती हैं, उन्हें भरा जाता है। समझ पाए रेमेडियल टीचिंग क्या होता है? अब इसके बारे में कुछ लाइनें लिखी हुई हैं, पढ़ लेते हैं। इट इज़ ए टीचिंग दैट ऑर्गेनाइज टू फिल लर्निंग गैप्स ऑफ द स्टूडेंट्स। तो बच्चों के जो लर्निंग गैप होते हैं, जो हमें पता चला है डायग्नोस्टिक टेस्ट के द्वारा। डायग्नोस्टिक टेस्ट में हमने क्या जाना था कि किस बच्चे की किस फील्ड में लर्निंग गैप आ रहे हैं, सीखने में कमियां कहाँ रह रही हैं किस बच्चे को, ये हमने जान लिया था यहाँ पर। और यहाँ पर उन लर्निंग गैप्स को हम फिल करते हैं, भरते हैं। रेमेडियल टीचिंग इज ए प्रोसेस आफ्टर डायग्नोस्टिक टेस्ट। डायग्नोस्टिक टेस्ट करने के बाद हम बच्चों की रेमेडियल टीचिंग की व्यवस्था करते हैं। रेमेडियल प्रोग्राम इज डिजाइन कीपिंग ईच स्टूडेंट्स वीकनेस इन माइंड। तो रेमेडियल प्रोग्राम हम कैसे बनाते हैं? जो सभी बच्चों की कमियां होती हैं, उन कमियों को जानकर, सभी बच्चों के पॉजिटिव एस्पेक्ट को जानकर नहीं करते हम, सभी बच्चों की जो कमियां होती हैं, किस बच्चे की किस फील्ड में दिक्कत आ रही है, किस बच्चे में क्या वीकनेस है, या किस बच्चे का कौन सा टॉपिक वीक है, तो हम बच्चों की जो वीकनेस है उनको जानकर रेमेडियल टीचिंग की अपनी ऑर्गेनाइज करते हैं। इट शुड बी कैरिड आउट ऑन आइडेंटिफिकेशन ऑफ लेट लर्नर्स वीकनेस। तो जो बच्चों की वीकनेस होती है, उस वीकनेस को जानकर, उस वीकनेस को आइडेंटिफाई करने के बाद हमें कैरिड आउट मतलब इसकी व्यवस्था करनी चाहिए। रेमेडियल टीचिंग की व्यवस्था कब की जाती है? बच्चों की कमियों को जानकर की जाती है। इट हेल्प्स लर्नर्स टू डेवलप पॉजिटिव एटीट्यूड एंड वैल्यू। इसके जो अगर हम बच्चों की रेमेडियल टीचिंग की व्यवस्था करते हैं तो बच्चों का एटीट्यूड अच्छा हो जाता है, उनमें वैल्यूज़ जो उनके मोरल्स होते हैं, वैल्यू होते हैं, वे डेवलप हो जाते हैं उनमें। क्योंकि हर बच्चे की कुछ ना कुछ नेगेटिव पॉइंट होता है। शिक्षण प्रोसेस जो हमारी टीचिंग प्रोसेस होती है उसमें ऐसा नहीं होता कि सभी बच्चे हर फील्ड में एक्सपर्ट हो। हर बच्चे की कोई ना कोई वीक टॉपिक जरूर होगा। तो उस वीक टॉपिक को जानकर अगर हम रेमेडियल टीचिंग की व्यवस्था करें और उस जो वीक टॉपिक है उस बच्चे की उस वीकनेस को दूर कर दें, उस टॉपिक को भी अच्छे से समझा दें उस बच्चे को, तो बच्चे में जो पॉजिटिव एटीट्यूड है वह विकसित हो जाएगा। रेमेडियल टीचिंग इन्वॉल्व्स टीचिंग, टेस्टिंग एंड रीटीचिंग। तो रेमेडियल टीचिंग में हम क्या करते हैं? बच्चों को पढ़ाते हैं, उनका फिर टेस्ट लेते हैं, देखते हैं कि क्या जो मैंने पढ़ाया वो बच्चे समझ गए हैं, अगर नहीं समझे तो दोबारा से उस टॉपिक को मैं पढ़ाता हूँ। तो ये हमारा रेमेडियल टीचिंग होता है। और ये आज का हमारा क्लास थी, आज का हमारा टॉपिक था। अब इस देख लेते हैं कि इस टॉपिक से सीटेट के पेपर में किस किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमारा आज का क्वेश्चन है अ टेस्ट विच इज एडमिनिस्ट्रेटेड एट द एंड ऑफ लैंग्वेज कोर्स फॉर रेमेडियल टीचिंग इज। अब देखो, रेमेडियल टीचिंग करने के लिए हम एक टेस्ट लेते हैं बच्चों का, उस टेस्ट को क्या बोलते हैं? हम डायग्नोस्टिक टेस्ट बोलते हैं। इसका आंसर ए हो जाता है, क्योंकि रेमेडियल टीचिंग से पहले हम बच्चों का टेस्ट लेते हैं, डायग्नोस्टिक टेस्ट। डायग्नोस्टिक टेस्ट के द्वारा हमें पता चलता है कि बच्चों के लर्निंग गैप्स कहाँ आ रहे हैं, बच्चों की वीकनेस क्या है, बच्चों को किस टॉपिक में प्रॉब्लम हो रही है, उस टॉपिक में प्रॉब्लम हो रही है, ये जानकर ही हम बच्चों की रेमेडियल टीचिंग की व्यवस्था करते हैं। तो रेमेडियल टीचिंग से पहले डायग्नोस्टिक टेस्ट आता है। अ टीचर डिजाइन्स अ टेस्ट टू फाइंड आउट द कोज, ये कोज है, द कोज ऑफ पुअर ग्रेड ऑफ अ लर्नर। अब देखो, एक बच्चे के पुअर ग्रेड आ रहे हैं, मतलब एक बच्चा कम नंबर ला रहा है, तो अब टीचर जानना चाहता है कि इस बच्चे के कम नंबर क्यों आ रहे हैं, उसके लिए एक टेस्ट बना रहा है टीचर। वो कौन सा टेस्ट होगा? हम बच्चे के कम नंबरों की बात कर रहे हैं, इसका मतलब है हम बच्चे की कमियों को जानना चाहते हैं। बच्चे की कमियों को जानने के लिए हम डायग्नोस्टिक टेस्ट की व्यवस्था करते हैं। इसका ऑप्शन ए सही हो जाता है। अ डायग्नोस्टिक टेस्ट इन इंग्लिश विल हेल्प द लैंग्वेज टीचर टू आइडेंटिफाई। तो डायग्नोस्टिक टेस्ट किस चीज़ को आइडेंटिफाई करता है? बच्चों की प्रॉब्लम्स को, बच्चों की वीकनेस को। स्लो लर्नर इन हर क्लास, स्लो लर्नर्स इन स्कूल, लर्निंग डिफ़िकल्टीज द लर्नर्स फेसेस इन इंग्लिश। ये हो सकता है। तो जो लर्निंग डिफ़िकल्टीज़, बच्चों को जो डिफ़िकल्टी आ रही है सीखने में, बच्चों की जो प्रॉब्लम हो रही है, उसको जान लेता है एक टीचर। द टॉपिक विच द लर्नर हैज़ नॉट लर्न प्रॉपरली बाय हार्ट, ये नहीं है। इसका आंसर सी सही है।
सी का मतलब है टीचर को पता चल जाता है डायग्नोस्टिक टेस्ट के द्वारा कि लर्निंग डिफ़िकल्टी क्या है, बच्चों को सीखने में कहाँ कहाँ दिक्कत आ रही है। द पर्पज़ ऑफ डायग्नोस्टिक टेस्ट इन लैंग्वेज लर्निंग इज, तो डायग्नोस्टिक टेस्ट का हमारा क्या उद्देश्य होता है? फिल द प्रोग्रेस रिपोर्ट ऑफ स्टूडेंट्स, गलत है, मतलब हम बच्चों के बारे में रिपोर्ट बना रहे हैं, ये तो हमारा डायग्नोस्टिक टेस्ट का उद्देश्य नहीं होता। डायग्नोस्टिक टेस्ट का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है? बच्चों की कमियों को जानना। प्लान एंड प्रिपेयर क्वेश्चन पेपर, हम क्वेश्चन पेपर भी नहीं तैयार करते डायग्नोस्टिक टेस्ट के बाद। नो द गैप्स इन लैंग्वेज लर्नर्स अंडरस्टैंडिंग, ये सही हो जाता है। तो जो बच्चों के गैप्स होते हैं, लर्निंग गैप्स होते हैं, उनके बारे में हमें जानकारी मिल जाती है डायग्नोस्टिक टेस्ट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ टीचर डिजाइन अ टेस्ट टू फाइंड आउट द कोज ऑफ पुअर ग्रेड। अब देखो बच्चों के वही पुअर ग्रेड की बात हम कर रहे हैं, अगर पुअर ग्रेड को जानने के लिए हम टेस्ट बनाते हैं तो ये हमारा डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है। रेमेडियल टीचिंग अ पार्ट ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट मीन्स, तो रेमेडियल टीचिंग में क्या होता है हमें वो जानना है, वो बताना है। टीचिंग बियॉन्ड द टेक्स्ट बुक नहीं, मतलब हम किताबों से परे जाकर बच्चों को पढ़ाते हैं, ऐसा नहीं करते। एक्स्ट्रा कोचिंग भी नहीं देते हम बच्चों को, और नए बच्चों को पेरेंट्स को कहते हैं कि बच्चों की एक्स्ट्रा कोचिंग लगाओ। टीचिंग फॉर गिफ्टेड स्टूडेंट्स नहीं, गिफ्टेड स्टूडेंट्स मतलब हम सिर्फ एक जो हमारे इंटेलिजेंट बच्चे हैं उनके लिए कुछ कर रहे हैं, तो इससे तो भेदभाव बढ़ेगा। तो ये तीनों चीज़ें तो गलत हैं, तो इसका डी सही हो जाता है, अब तक पढ़ा भी नहीं है। डायग्नोसिस एंड एड्रेसिंग गैप्स इन लर्निंग, तो रेमेडियल टीचिंग में हम क्या करते हैं, तो जो उनके गैप्स होते हैं उनका एड्रेस कर देते हैं और उन्हें फिल करते हैं, तो इसका डी ही सही है यहाँ पर। लेकिन ऐसे डी भी गलत है, डी भी पूरा सही नहीं है। डी का मतलब है हमारा डायग्नोस्टिक टेस्ट, लेकिन यहाँ पर डी से अच्छा कोई जा ही नहीं रहा, तो हम डी को ही सही लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रेमेडियल टीचिंग रेफर्स टू टीचिंग, तो रेमेडियल टीचिंग किस तरह की टीचिंग है हमारी? टू टेस्ट लर्नर्स पीरियोडिकली, मतलब थोड़े थोड़े टाइम बाद हम बच्चों को टेस्ट कर रहे हैं, वो रेमेडियल टीचिंग नहीं होता। रेमेडियल टीचिंग में तो हम बच्चों को पढ़ाते हैं, टेस्ट थोड़ी करते हैं। टू फिल गैप्स इन लर्निंग, ये सही है। रेमेडियल टीचिंग के द्वारा हम बच्चों के लर्निंग गैप्स को फिल कर देते हैं। आफ्टर द रेगुलर स्कूल आवर टू हेल्प ब्राइट लर्नर्स एक्सेल, ये दोनों तो कुछ होते ही नहीं है, तब इसका बी सही है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का, विच टेस्ट हेल्प्स अ टीचर नोइंग स्टूडेंट्स प्रोग्रेस। अब बच्चों की प्रोग्रेस कैसी चल रही है, मतलब बच्चे की अचीवमेंट क्या है, बच्चे क्या क्या चीज़ सीख पा रहे हैं, तो उस टेस्ट को हम क्या बोलेंगे? अचीवमेंट टेस्ट बोलेंगे। इसका आंसर सही हो जाता है। तो बच्चों की प्रोग्रेस या अचीवमेंट के लिए अचीवमेंट टेस्ट होता है, बच्चे की वीकनेस या लर्निंग गैप्स के लिए हमारा डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है। ये आज की हमारी क्लास थी, आज का हमारा टॉपिक था। आई होप इस टॉपिक को, इस क्लास को आप अच्छे से समझ पाए होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो आप इसे अपने सीटेट ग्रुप में दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। सीटेट की सभी सब्जेक्ट की इसी तरह से डेली रेगुलर क्लासेस लेने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।